नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हमने एक HTML पेज को ब्राउजर में रन किया है और कुछ टेक्स्ट हमने इस पेज में टाइप किया है। देखिए, अलग अलग डिस्प्ले ऑप्शंस का यूज करके हमने इस टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से अरेंज किया है। फॉर एग्जांपल, एक्चुअली हमने HTML फाइल में ये 3 लाइंस लिखी है, एक के नीचे एक, लेकिन यहाँ होम पेज में वो एक के बाजू में एक दिखाई दे रही है। एक सिंगल लाइन में ही ये तीनों लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं, जबकि HTML पेज में ये तीनों लाइंस एक के नीचे एक लिखी हुई है। ओके, ये हमने कैसे किया ये हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद ये जो 3 लाइंस हमने लिखी है, ये अपने आजू बाजू किसी भी और UI एलिमेंट्स को डिस्प्ले ही नहीं होने देगी। ओके, जो भी दूसरा UI एलिमेंट होगा वो उसके नीचे वाले लाइन पे ही हमेशा आएगा। ओके, तो इसे कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। इसे कैसे कोड करना है ये हम लोग सीखेंगे। इस वाले को बाय द वे इसे कहते हैं इनलाइन एलिमेंट, इसे कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सम टेक्स्ट 1 हमने लिखा है और सम टेक्स्ट 3 लिखा हुआ है, लेकिन कोड में सम टेक्स्ट 2 भी लिखा हुआ है। उसकी जो विजिबिलिटी है, उसकी जो डिस्प्ले है, उसको हमने इनविजिबल कर दिया है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो भी कैसे करना है वो सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, सम टेक्स्ट 4 लिखा है, सम टेक्स्ट 6 लिखा है। 5 वाला कहाँ पे, 5 वाला एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन वो हिडन है। ओके, तो वो है लेकिन हिडन है, तो उतनी जगह जो है वो एम्प्टी कर दी गई है, उतनी स्पेस एम्प्टी है। देखिए, यहाँ पे तो पूरा का पूरा 2 वाला आइटम गायब ही है। ओके, उसके लिए जगह भी नहीं छूटी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5 वाला आइटम हिडन है, वो इनविजिबल नहीं है, हिडन है। ओके, इसलिए वो यहाँ पे उसकी जगह तो बनी हुई है, लेकिन सिर्फ हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे है डिस्प्ले हिडन, यहाँ पे है डिस्प्ले इनविजिबल, यहाँ पे है डिस्प्ले ब्लॉक, और यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन। ये सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट करनी है CSS का यूज करके, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए कोड देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है HTML टैग, यहाँ पे हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम हमारा सारा CSS लिखेंगे। अब बॉडी टैग में हमारा सारा UI हमने क्रिएट किया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने 3 पैराग्राफ टैग्स को क्रिएट किया है, जिसमें लिखा है इनलाइन टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। देखिए कैसे एक के नीचे एक लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे हमें वो सारी चीजें एक के बाजू में एक सिंगल लाइन में दिखाई दे रही है। कैसे करना है इसको सिंगल लाइन में इम्प्लीमेंट, वो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। देन हमने थोड़ी सी हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, हमें नीचे की लाइन पे आना है, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक टैग का यूज किया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने स्पैन टैग का यूज किया है, और यहाँ पे 3 टेक्स्ट लिखे हैं, ब्लॉक टेक्स्ट 1, ब्लॉक टेक्स्ट 2, ब्लॉक टेक्स्ट 3। ओके, अब जब हम लोग स्पैन टैग को यूज करते हैं तो नॉर्मली चीजें एक के बाजू में एक ही दिखाई देती हैं। ओके, एक के नीचे एक दिखाई नहीं देती है जब हम लोग नॉर्मली स्पैन टैग को यूज करते हैं तब। फिर भी हमें ये चीजें एक के नीचे एक कैसे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ये हम लोग सीखने वाले हैं CSS का यूज करके। देन फिर से हमने लाइन ब्रेक किया है, नीचे के लाइन पे आए हम लोग। यहाँ पे देखिए, एक ड्यू टैग क्रिएट किया है जिसमें लिखा है सम टेक्स्ट 1, एक ड्यू टैग क्रिएट किया है जिसमें लिखा है सम टेक्स्ट 3, और यहाँ पे बीच में एक ड्यू टैग है जिसमें सम टेक्स्ट 2 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने एक CSS का यूज किया है, स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज किया है, उसकी वैल्यू हमने रखी है नन। ओके, तो ये पूरा का पूरा सम टेक्स्ट 2 जो है वो इनविजिबल हो गया। ओके, वो यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा। देन हमने फिर से BR टैग का यूज किया, हम लोग नीचे के लाइन पे आए। यहाँ पे div टैग का यूज किया है जिसमें लिखा है सम टेक्स्ट 4, यहाँ पे div टैग का यूज किया है जिसमें लिखा है सम टेक्स्ट 6। ओके, और उनके बीच में एक div टैग है जिसमें सम टेक्स्ट 5 ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसकी CSS देखिए क्या है, स्टाइल इज इक्वल टू विजिबिलिटी हिडन। ओके, इसकी विजिबिलिटी को हमने हिडन कर दिया, उससे क्या होगा, उसकी जगह तो ऑक्यूपाई हो जाएगी लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। ओके, वो एलिमेंट है वहां पे लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे एलिमेंट ही गायब हो चुका है। ओके, हिडन से एलिमेंट की जगह बनेगी लेकिन वो एलिमेंट दिखाई नहीं देगा, और डिस्प्ले नन करने से वो एलिमेंट हट ही जाएगा वेब पेज से, वो दिखाई ही नहीं देगा पूरी तरीके से, उसके लिए कोई जगह भी ऑक्यूपाई नहीं की जाएगी। ओके, तो आई थिंक आप ये वाले 2 पार्ट तो समझ गए कि यहाँ पे इसे टेक्स्ट 2 को हमने कैसे ऐड किया, और यहाँ पे टेक्स्ट 5 को हमने कैसे ऐड किया। ये 2 चीजें तो आप समझ गए। अभी इन वाले को देखते हैं, इनलाइन कैसे किया है और ब्लॉक कैसे किया है, इनको देखते हैं। देखिए, चलते हैं CSS में। हेड टैग के अंदर हमारा सारा CSS है। ओके, हेड टैग के अंदर हमने एक स्टाइल टैग को क्रिएट किया है। अब देखिए, ये जो हमारे 3 पैराग्राफ टैग्स हैं जिनको हमें इनलाइन करना है, इसका CSS यहाँ पे लिखा हुआ है। पैराग्राफ टैग का P लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, डिस्प्ले इनलाइन। ओके, डिस्प्ले इनलाइन लिखने से क्या हो गया, ये तीनों चीजें एक ही लाइन में प्लॉट हो गई, जैसे यहाँ पे हुई है। अगर वो हम लोग ना लिखते हैं, वो CSS प्रॉपर्टी अगर हम ना लिखते हैं, चलिए इसे कमेंट करके देखते हैं। ओके, इसे मैंने कमेंट कर दिया, रन करता हूँ वापस। तो अब देखिए,
टेक्स्ट 1 2 3 जो है, इनलाइन टेक्स्ट 1 2 3 वो एक के नीचे एक आ गया। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ टैग जो है टेक्स्ट को एक के नीचे एक ही लिखता है। ओके, एक लाइन में एक ही पैराग्राफ टैग हमेशा लिखा जाता है, तो बाय डिफॉल्ट तो एक के नीचे एक ही आने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन इस CSS प्रॉपर्टी का यूज किया है, वो सारे पैराग्राफ टैग एक के बाजू में एक एक सिंगल लाइन में ही आ गए। ओके, इसे कहते हैं इनलाइन करना। सिमिलरली वो जो हमने 3 स्पैन टैग बनाए थे जिसमें लिखा था ब्लॉक टेक्स्ट 1 2 3, इस स्पैन टैग के लिए ऐसा CSS लिखा हुआ है। स्पैन टैग का नाम लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, अगर ये हम ना लिखते तो क्या होता? स्पैन टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर देखते हैं। ओके, इन तीनों स्पैन टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर कैसे होगा देखिए। देखिए, ब्लॉक टेक्स्ट 1, ब्लॉक टेक्स्ट 2, ब्लॉक टेक्स्ट 3, एक के बाजू में एक ही सिंगुलर लाइन में आ गए। ओके, जैसे ये आ रहा है, मतलब स्पैन टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर ही ऐसा है कि वो भले आप यहाँ पे एक के नीचे एक लिखें, लेकिन वो वेब पेज पे तो एक के बाजू में एक ही आपको दिखेंगे सिंगल लाइन में। ओके, तो हमें क्या करना था? इन स्पैन टैग्स को एक के नीचे एक लिखना था। तो उसके लिए हमने क्या किया? स्पैन टैग का CSS ऐसे लिखा, डिस्प्ले ब्लॉक। इससे क्या होगा? एक सिंगल स्पैन टैग जो है वो पूरी की पूरी रो को ब्लॉक कर देगा, उसके आजू बाजू आप किसी दूसरे UI एलिमेंट को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसे सेव कर दूं मैं और वापस आकर देखें हम लोग, तो देखिए ये जो सिंगल लाइन है यह पूरे रो को, इस रो को ब्लॉक कर देगी। यहाँ पे हम कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं बना सकते, दूसरा एलिमेंट हमेशा नीचे के लाइन पे ही बनेगा। ओके, तो इसे कहते हैं ब्लॉक करना। लाइन को ब्लॉक कर दिया हमने, यहाँ पे हमने लाइन को इनलाइन कर दिया, एक ही लाइन में सब कुछ आ गया। ओके, तो आई होप आप ये अलग अलग डिस्प्ले ऑप्शन समझ गए होंगे। डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, ये सारा आप कुछ आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।